इस न्यूज के प्रायोजक हैं बिलीवर्स एकेडमी। अब आपके शहर उदयपुर में देश के सर्वोत्तम शिक्षक एक साथ। कोचिंग क्लासेस फ्रॉम 6 to 12 फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। महावीर एकेडमी कैंपस गारियावास उदयपुर। कॉलेज 9785860290। देवस्थान विभाग के अंतर्गत आने वाला आत्मनिर्भर जगदीश मंदिर पिछले काफी समय से उपेक्षा का शिकार है। सोमवार को जगदीश मंदिर के पुजारी सर्व समाज के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मंदिर की व्यवस्थाओं में सुधार करने की मांग की है। जगदीश मंदिर के पुजारी हेमेंद्र पुजारी ने बताया कि पुजारी परिषद द्वारा बार बार देवस्थान विभाग को पत्र लिखकर जगन्नाथ स्वामी के वस्त्र आभूषण बदले जाने की मांग की जा चुकी है, लेकिन अभी तक विभाग की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। पुजारी ने बताया कि पिछले 35 से 40 वर्षों में देवस्थान विभाग द्वारा मंदिर में किसी भी प्रकार की कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। प्रसाद, भोग, दिए के लिए घी, अगरबत्ती, पंचामृत स्नान, इनमें से किसी भी सामग्री के लिए देवस्थान किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं करता। जो भी व्यवस्था है वह पुजारी परिषद और भक्तों द्वारा की जाती है। मंदिर के बाहरी स्वरूप को लेकर भी पुजारी परिषद ने कहा कि काफी समय से मंदिर की स्थिति ठीक नहीं है। जगह जगह पेड़ उगे हुए हैं, उनकी साफ सफाई बेहद जरूरी है। बार बार देवस्थान विभाग को लिखने पर भी विभाग नहीं चेता है। ऐसे में सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही चेतावनी दी कि अगर मांगे जल्द ही पूरी नहीं की जाती है तो मंदिर के पट बंद कर दिए जाएंगे और उग्र आंदोलन किया जाएगा। आज हम सभी इस कलेक्ट्री परिसर के अंदर कलेक्टर श्रीमान कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए उपस्थित हुए हैं। आज सर्व हिंदू समाज, पूरी सनातन से जुड़े हुए सारे लोग, सभी संप्रदाय के लोग, आज सर्व हिंदू समाज के लोग आज इस जगह पे एकत्रित हुए हैं। हमारे मंदिरों के अंदर भगवान के साथ जो अत्याचार किया जा रहा है, हमारे मंदिरों के अंदर भगवान के साथ जिस तरीके का दुर्व्यवहार देवस्थान विभाग पिछले कई वर्षों से करती आ रही है, आज उसके लिए हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए सभी हिंदू भाई सभी समाजों से यहाँ एकत्रित हुए हैं। मंदिरों के अंदर भगवान के साथ बहुत ही बुरा दुर्व्यवहार देवस्थान विभाग कर रही है। देवस्थान विभाग धीरे धीरे पिछले 30 वर्षों के अंदर एक एक चीज़ को ख़त्म करती आ रही है। भगवान की जो सेवा मर्यादा है, भगवान की जो विभिन्न मंदिरों में सेवा प्रणाली है अपनी संप्रदाय के अनुरूप, उन सभी सेवा प्रणालियों को भगवान के मंदिरों में देवस्थान ने ख़त्म कर दिया है। आज ये स्थिति आ गई जगदीश मंदिर जैसे बड़े मंदिर के अंदर पिछले 30 वर्षों के अंदर न तो इन्होंने कभी चंदन उपलब्ध करवाया, न कभी केसर उपलब्ध करवाई, न कभी अत्तर उपलब्ध करवाया, न कभी कोई पोशाक उपलब्ध करवाई, न किसी भी प्रकार की किसी भी व्यवस्था का उन्होंने निर्वहन किया। आज ये सारी व्यवस्थाएं पूरे सनातन धर्म के लोगों द्वारा मंदिरों में निभाई जा रही है। अगर देवस्थान जिसके लिए जिम्मेदार है, आज जगदीश मंदिर एक आत्मनिर्भर श्रेणी का मंदिर है जिसके अंदर सारी व्यवस्थाएं देवस्थान अपने खर्चे से नहीं, जबकि मंदिर के पैसे से, जो स्टेट टाइम के विलय के समय में उनको पैसा दिया गया था, उस मंदिर के पैसे से, उस जागीरे से, उन किराए से इन मंदिरों की, ठाकुर जी की सारी व्यवस्थाएं देवस्थान संभलती आ रही है। परंतु पिछले 30 वर्षों के अंदर इन्होंने 25 से 30 जो हमारे सेवागिर मंदिर में थे, जिसके अंदर भजन गाने वाले थे, पान वाले थे और भी अन्य प्रकार के सेवागीर थे, उन सबको धीरे धीरे करके उन सारी पोस्टों को ख़त्म कर दिया। और आज ये स्थिति हो गई है कि मंदिरों के अंदर सफाई कर्मी भी पूरी तरीके से नहीं है और न ही वहाँ पे सुरक्षा कर्मी पूरी तरीके से है। मंदिर के अंदर जगदीश मंदिर जितने बड़ी मंदिर की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप सभी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब जगदीश जैसे बड़े मंदिर के अंदर ये स्थिति है तो जो छोटे मंदिर है उनकी तो आप क्या व्यवस्था होगी आप समझ ही सकते हैं। आज जगदीश मंदिर के अंदर न तो माला आती है, न पुष्प आते हैं, न चंदन, न तेल, किसी भी प्रकार की कोई सेवा देवस्थान ने पिछले 25-30 सालों के अंदर नहीं निभाई है। इसलिए आज ये चीज़ हम भक्तों को, पूरे सनातनियों को, सारे हिंदू समाज को बताना चाहते हैं और आज सारा समाज, पूरा हिंदू समाज यहाँ पे इकट्ठा हुआ है ताकि कलेक्टर साहब को इस चीज़ का ज्ञापन दे सकें और उनको इसके बारे में बता सकें हमारी जो पीड़ा है, जो हमारे साथ भगवान के साथ देवस्थान विभाग इस तरीके से दुर्व्यवहार कर रहा है, उसके बारे में देवस्थान विभाग की शिकायत जिला कलेक्टर महोदय से करने के लिए आए हैं। कोरोना काल के अंदर तो इन्होंने इन सारी चीज़ों की हदें पार कर दी। कुछ मंदिर के ताले 6-6 महीने तक नहीं खुले। हमारे आराध्य को कोरोना काल में प्रोटोकॉल का नियम बताते हुए 6 महीने तक बंद रखा और बहुत से मंदिरों में आज भी सेवागीर और पुजारी नहीं है, वो भगवान भरोसे भगवान बैठे हुए हैं। ये कब तक चलेगा? ये सरासर अन्याय है हमारी संस्कृति के साथ, हमारी आस्था के साथ, हमारे धर्म के साथ और हमारे पूरे
हिंदू जगत के साथ ये देवस्थान विभाग इस तरीके से अन्याय कर रहा है। जगदीश मंदिर में कुछ दिन पहले उत्सव के लिए जेवर की एप्लीकेशन दी, परंतु उन्होंने कभी कार्मिक की कमी, कभी अन्य तरीके के बहाने बना के आज तक वो जेवर उपलब्ध नहीं करा है। वो जेवर ठाकुर जी के धारण करने के लिए हैं, ठाकुर जी के लिए बने हुए हैं, परंतु देवस्थान पिछले 30 वर्षों से उनके ऊपर कुंडली मार के बैठा हुआ है। न तो उनको ठीक कराता है, न उनको ठाकुर जी को धारण कराने के लिए देता है। ये तो गनीमत है कि आज उस मंदिर के अंदर इतने भक्त आते हैं और पुजारी सक्षम अपने स्तर पर वो सारी जेवर की व्यवस्था लेकर आते हैं। हर पुजारी, हर ओसरेदार पुजारी अपनी व्यवस्था साथ में लेके चलता है। जब ओसरा बदलता है तो वो साथ में पेटियाँ लेके आता है, सारे ऋतु की पोशाकें लेकर आता है। सब अपने स्तर पर अगर व्यवस्था हमें करनी है तो फिर देवस्थान विभाग का बोर्ड वहाँ पे क्या कर रहा है? उस देवस्थान विभाग के बोर्ड को वहाँ से हटा देना चाहिए। देवस्थान अगर मंदिर नहीं संभाल सकती है, और देवस्थान को जब इन सारी चीज़ों के मैं बारे में बोला तो देवस्थान ने बोला अभी अपना हाल ही में 70 लाख रुपए पास कराए जीर्णोद्धार के लिए। अरे साहब, 10 साल से उस मंदिर के ऊपर पीपल के पेड़ लग रहे थे, रोज़ हमारा मन उससे दुखी होता था, भक्तों का मन दुखी होता था। आप 10 साल तक उसका संज्ञान न ले सके, और जब भक्तों का आपके ऊपर ज़्यादा प्रेशर आया, वो पैसा भी आपने अपनी जेब से निकाल के नहीं दिया, आपने राज्य सरकार से पास करवाया। जब आप उस मंदिर को संभाल ही नहीं सकते हो, जब मंदिरों की देखरेख आप नहीं कर सकते और हमारे भगवान के साथ दुर्व्यवहार के अलावा कुछ नहीं कर सकते, तो हमारा आपसे निवेदन है कि मंदिरों को मुक्त करें आपके इस शासन से, और मंदिरों को हमें हमारी संस्कृति, हमारे धर्म और हमारे आस्था के केंद्रों को पुनः हमें वापस सौंपने की कृपा करें। ये मेरी आप सब लोगों से और देवस्थान से विनती है। जय श्री कृष्ण।